दोस्तों सच बात तो ये है कि कटहल एक ऐसी सब्जी है, इसको अगर सही से बनाया जाए ना तो उसका स्वाद एकदम ही अलग आता है। अनबिलीवेबल बनती है दोस्तों एक कटहल की रेसिपी। ग्रेवी तो अपनी जगह अच्छी है ही, लेकिन जो कटहल के अंदर तक का टेस्ट आता है और जो टेक्सचर आता है ना, वही असली गेम चेंजर होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब गेम चेंजर की बात कर ही लेते हैं, तो फिर सबसे पहले कटहल को ही धुलते हैं। मैंने यहाँ पर कटहल को अच्छे से धोया है और इसको पहले कुकर में बॉईल कर रहा हूँ मैं। आप चाहो तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो पानी में। बस आपने करना यह है कि 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालना, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाली हैं, और आधा किलो कटहल है यहाँ पर मेरे पास। और हाई फ्लेम के ऊपर आपने सिर्फ 1 सीटी लगानी है। जितनी देर में आपकी सीटी आएगी, कुकर ठंडा होगा और ये सारी चीज़ें होंगी, आप यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर सकते हो दोस्तों। मैंने 3 प्याज को बिल्कुल फाइन स्लाइसिस में करके रख दिया। इतनी देर में देखो 1 सीटी भी आ गई। फटाफट से गैस को बंद कर देना, नहीं तो आपकी कटहल ओवर टेंडराइज हो जाएगी, ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। जब तक कुकर ठंडा होगा एक चटनी भी बना लेते हैं। ढेर सारा अदरक मैंने यहाँ पर लिया है, ढेर सारा लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्चें ली है मैंने, और साथ में लिए हैं 3 टमाटर। इसका आपने बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट बनाना है दोस्तों। ये तो हो गई आपकी टमाटर की चटनी। ध्यान रहे मैंने इस रेसिपी को जानबूझकर थोड़ी सी स्पाइसी बनाई है, ताकि कटहल का फ्लेवर बहुत एनहांस हो और आपकी ग्रेवी एकदम चटपटी सी लगे। अब ये देखो आपकी कटहल इस स्टेज पर लगभग 80% पक जानी चाहिए। आप देखो पूरी तरह से टेंडराइज नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक पक चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही करना दोस्तों। फटाफट से आप सारी कटहल को कुकर से निकाल लेना और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना। जब तक ये ठंडी होगी तब तक हम प्याज की कुकिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, रही बात पानी की, तो आप इसको फेंकना मत। ये पानी बहुत फ्लेवरफुल है, इसे हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो चलो कढ़ाई चढ़ाते हैं गैस पर और एकदम हाई फ्लेम पर रखना। देखो दोस्तों, इस रेसिपी में आपको प्याज को भी तलना है, कटहल को भी फ्राई करना है और ग्रेवी भी बनानी है। तो पूरी रेसिपी में आधा कप तेल यूज़ करूँगा मैं। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आराम से ग्रेवी भी बना सकते हो। मेरा सरसों का तेल है, तो इसको मैंने अच्छे से गर्म किया है हाई फ्लेम पर, और फिर आप यहाँ पर गरम तेल में प्याज डालना। और जैसे ही प्याज पर रंग आने लग जाए, ये देखो इसी स्टेज तक, तो आप गैस को स्लो कर देना और इसको चलाते चलाते इवनली कुक करना, ताकि प्याज का एकदम ब्राउन कलर परफेक्ट आए। बिल्कुल ऐसा ध्यान रखना, ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कड़वी हो जाएंगी। तेल हमारा गर्म है ही, तो इसी तेल में आप यहाँ पर कटहल डालना। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कटहल को भूनते वक्त बिल्कुल ज़्यादा चलाना मत। मैं तो कटहल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ और 1-2 बारी इसको हल्का सा चला देता हूँ, दैट्स इट। अगर आप ज़्यादा चलाओगे तो कटहल आपकी बिखर जाएगी, टूट जाएगी, सारी मेहनत बिल्कुल जीरो हो जाएगी दोस्तों। तो ध्यान रहे, जैसे ही इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए तो आप इसको टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेना। अब ग्रेवी बना लेते हैं दोस्तों। तो जो बचा हुआ तेल है, इसमें कटहल का भी फ्लेवर है और प्याज का भी फ्लेवर है। तो इसी में आप यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले डालना, जैसे कि मैंने 1 बड़ी इलायची डाली है, 2 लौंग डाली है, 2 छोटी इलायची डाली है और 10 से 12 काली मिर्चें डाली हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी टमाटर की चटनी को पकाना, हल्का पानी डाल के सारी निकालना। और आपको तो पता ही है, टमाटर आए हैं तो नमक कैसे भूल सकते हो आप। तो 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर नमक डाला है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना, जो मसाले हम यूज़ करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच स्पाइसी वाली लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर मैंने डाला है, इतना ज़्यादा ही डालना दोस्तों, आधा चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च ऑप्शनल है, बट ये सारे मसाले शुरुआत में ही डालना दोस्तों। इनकी भुनाई करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि फ्लेवर एकदम सही आए। तो अब आप यहाँ पर ढक्कन लगा देना, नहीं तो उछल कर आपके हाथ जला देगी ये ग्रेवी। और इसको मीडियम फ्लेम पर आराम से पकने देना। बस बीच बीच में मैंने 1-2 बार स्टर किया ताकि नीचे ना लगे, और फिर से ढक्कन लगाकर छोड़ दिया। 5 से 6 मिनट लगेंगे। इतनी देर में प्याज भी देख लेते हैं, और प्याज तो हमारे एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। और बस अब आप इनको ग्राइंड करना, तो आप यहाँ पर सीधा ही इनको मिक्सी में डालना और थोड़ी सी दही डाल देना, 1-2 टेबल स्पून काफ़ी होगा, और थोड़ा सा पानी डालना दोस्तों, और बस इसका एक फाइन पेस्ट बना लेना। और इतनी देर में आप देखोगे आपके टमाटर भी पूरे पक चुके होंगे। ये देखो क्या मस्त दानेदार मसाला हो चुका है, और इसका पानी भी गायब हो चुका है।
इसी में आप यहाँ पर अब प्याज डाल देना, हल्का सा पानी डालकर सारा निकाल लेना और इसको भी आपने अच्छे से देर तक भूनना है। बात तो सारी यही है ना कि जितनी दिल से मेहनत करोगे और ग्रेवी भूनोगे उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा दोस्तों। तो इसको आराम आराम से मीडियम लो फ्लेम पर पकाना और इसको भी आप ढककर ही पकाना, 5 से 6 मिनट लगेंगे। और बीच बीच में ढक्कन खोलकर चला जरूर देना, नहीं तो ग्रेवी नीचे लग जाएगी। देखते ही देखते दोस्तों तेल ज़्यादा अलग तो नहीं होगा क्योंकि तेल बहुत ही कम था, लेकिन दाना आने लग जाएगा। तो बेसिकली आपने कुक तब तक ही करना है जब तक कि सारा पानी गायब नहीं हो जाता, मॉइस्चर लॉस नहीं होता, वही मेन सीक्रेट है। जब इसमें दाना आने लग जाए, ये देखो काफ़ी गाढ़ी हो गई है ग्रेवी, पानी लगभग गायब हो चुका है। तो अब आपने इस पूरे किरे कढ़ाई पर पानी डालना है। तो मैंने यहाँ पर कटहल का ही पानी डाला है और वो जो हरी मिर्चें थी आप उनको भी इसी में डाल देना। ये चटपटी बनेगी, उतनी ही अच्छी लगेंगी आपको। थोड़ी देसी रेसिपी है दोस्तों, इसलिए स्वाद ऐसा ही रखा है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फिलहाल पानी डालकर आप यहाँ पर कटहल को डालना, क्योंकि हमें लास्ट स्टेप करना है कटहल के साथ। पहले आप इसको लो फ्लेम पर 5 मिनट पकाना आराम आराम से। कटहल वैसे पूरी भुनी हुई है, अच्छे से पकी हुई है, लेकिन एकदम आराम से पकाने से इसके अंदर एकदम परफेक्ट बढ़िया स्वाद आएगा। 5 मिनट बाद देखो दोस्तों तेल भी एकदम बढ़िया से अलग हो गया है और क्या खुशबू आ रही है बता नहीं सकता मैं आपको। बस अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गरम मसाला डालना, भुनी हुई कसूरी मेथी डालना और साथ में भुना हुआ जीरा पाउडर डालना और फिर देखना क्या खुशबू आएगी। आपको बिलीव नहीं होगा कि कटहल इतनी स्वाद वाली बन सकती है। ये बहुत ही औसम रेसिपी है दोस्तों, थोड़ी स्पाइसी चटपटी, लेकिन जो ग्रेवी का टेक्सचर है और जो कटहल के अंदर तक टेस्ट आता है वो सच में मेमोरेबल है। आप ये बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी।